क्या देश की सरकार जनता नहीं बल्कि ईवीएम मशीन तय करती है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पलट देगी पूरा खेल? क्यों हर साल ईवीएम मशीन के हैक होने की बात सामने आती है? क्या वाकई में इस मशीन को हैक करके कोई भी नेता बन सकता है? अब दोस्तों, उड़ती उड़ती खबर तो आप तक भी पहुंच गई होगी कि एक बार फिर से देश में मोदी लहर देखने को मिलेगी। और ये बात हम नहीं बल्कि विपक्षी दलों के नेताजी कह रहे हैं, जो सीधे तौर पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि जब ईवीएम मशीन ही हैक कर ली गई है तो चुनाव कराने का भला क्या ही मतलब। कहा जा रहा है कि जनता किसी को भी वोट दे, जब मशीन ही गड़बड़ है तो देश भला कैसे सुधर सकता है। पर सवाल फिर से वहीं पर आके अटक जाता है कि क्या वाकई में ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? क्या है इसकी पूरी सच्चाई और क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत देश में चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि बाकी के त्योहार हर साल आते हैं और चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है। लेकिन इसकी तैयारी 4 साल पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जहां नेता अपना राजनीतिक दांव पेंच खेलना शुरू कर देते हैं और वहीं जनता नेताओं की हरकतों पर बाज की तरह नजर गड़ाए बैठी रहती है। लेकिन अंत में जब चुनाव होते हैं और नतीजा निकल कर आता है तो ऐसा लगता है कि यार ये सब कुछ तो पहले से ही तय था, तो चुनाव क्यों कराए गए? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, पर दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फंडा है। चुनाव के दौरान जनता जिस पार्टी को ज्यादा वोट देगी वही पार्टी देश की सत्ता अपने हाथों में संभालेगी। अब 2014 का चुनाव भाजपा पार्टी ने जीता और मोदी जी तब से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। इसके बाद एक एक करके देश के अधिकतर राज्यों में भाजपा ने न केवल अपनी सरकार बनाई बल्कि अपने कंपटीशन को यानी कि विरोधी पार्टियों को भी लगभग खत्म कर दिया। और जब से ये सब कुछ हो रहा है तब से ही देश की सत्ताधारी पार्टी यानी कि भाजपा और मोदी जी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ईवीएम मशीन को हैक करवाकर अपनी पार्टी को चुनाव जितवाते हैं और साल 2024 के चुनाव में भी वो ईवीएम मशीन को हैक करके चुनाव जीत जाएंगे। अब दोस्तों देखा जाए तो ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खास तौर पर इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी बेईमानी ना कर सके। साल 2004 के इलेक्शन के बाद से ही ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां दोस्तों इस मशीन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो है बैलेटिंग यूनिट। ये वो पार्ट है जो वोटर के सामने होता है। इसी में अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और उसी के सामने उसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो होता है। उसके बगल में एक बटन होता है जिसको दबाने के साथ ही आप जिस कैंडिडेट को चाहें उसे वोट कर सकते हैं। और अगर आप किसी को भी वोट नहीं करना चाहते हैं तो आप नोटा दबाकर ये दिखा सकते हैं कि आप वोटिंग के दौरान तो प्रस्तुत थे, लेकिन आप किसी भी पार्टी को देश की सत्ता संभालने के काबिल नहीं समझते हैं। इस मशीन के अंदर एक बार में 16 कैंडिडेट्स के नाम दिखाए जा सकते हैं और अगर कैंडिडेट 16 से ज्यादा हैं तो एक साथ मैक्सिमम 4 मशीनों को यहाँ पर कनेक्ट करके रखा जा सकता है। इसीलिए मशीन की कैपेसिटी 64 कैंडिडेट्स की हो जाती है। दोस्तों, बैलेटिंग यूनिट को कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट किया जाता है और वो भी 5 मीटर लंबे वायर की मदद से। अब यहाँ पर आप कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं देखेंगे और ये जो कंट्रोल यूनिट है यहाँ पर कुछ बेसिक बटन्स मौजूद होते हैं। जब एक नया वोटर आता है तो बैलेट बटन को दबाया जाता है जिससे कि बैलेटिंग यूनिट एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद में वो एक बार में अपना सिंगल इनपुट एक्सेप्ट करेगी। अब अगर देखा जाए तो मशीन की कैपेसिटी लगभग 3840 वोट्स की होती है। ऐसे में जब ये कैपेसिटी भर जाती है तो क्लोज बटन दबाने के बाद ये मशीन कोई भी नए वोट एक्सेप्ट नहीं करती है और फिर सभी वोटों का टोटल करके ये देखा जाता है कि कुल मिलाकर कितने वोट गिरे हैं। और ये काम मैनुअल तरीके से नहीं होता है बल्कि इसके लिए भी मशीन में बनी टोटल बटन को दबाया जाता है, तब जाकर वोटों का सारा चिट्ठा खुलता है। हालांकि जब तक काउंटिंग का दिन नहीं आता है तब तक रिजल्ट को सील करके रखा जाता है और जैसे ही काउंटिंग करने का समय आता है रिजल्ट के सील को खोला जाता है और फिर रिजल्ट बटन दबाकर ये पता चलता है कि कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले हैं। लेकिन यहाँ पर भी संतुष्टि नहीं होती है, वोटों को दोबारा से टैली किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि रिजल्ट के दौरान जो नंबर मिला था वही नंबर दोबारा से मिल रहा है या फिर उसमें कोई गड़बड़ी है। अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो एक बार फिर से काउंटिंग होती है, लेकिन अगर वोटों की काउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है तो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है कि ये भाई साहब जीते हैं या ये भाई साहब हारे हैं। अब हम आपको बता दें कि हमारे भारत में 2 ऐसी जगहें हैं जहां ये मशीन बनाई जाती है। पहली तो है बेंगलुरु में बेस्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरा है हैदराबाद बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
इन मशीनों को बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाया जाता है क्योंकि इलेक्शन के नाम पर किसी भी तरह की लापरवाही ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अब ईवीएम मशीन के काम करने का तरीका देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये तो एकदम सेफ है, इसमें आप कुछ भी वायरलेस नहीं देखेंगे। इस मशीन में सब कुछ फिजिकल होता है, वायर से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से मशीन और भी ज्यादा सुरक्षित बन जाती है। यहाँ तक कि रिजल्ट अनाउंस होने वाली डेट तक मशीन को सील करके रखा जाता है ताकि ईवीएम मशीन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहरी लोगों को ना मिल सके। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ईवीएम मशीन के साथ भी कुछ ऐसा ही खेला है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी 100% सेफ नहीं होता है। हर एक चीज का कोई ना कोई तोड़ तो जरूर होता ही होता है। यानी कि कुल मिलाकर जहां ताला है वहां चाबी भी है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी चकमा देने के भी कई सारे तरीके मौजूद हैं। और यही कारण है कि विपक्षी नेता ईवीएम मशीन के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगाते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना सुरक्षित होने के बावजूद भी कोई भला कैसे मशीन को हैक कर सकता है? तो दोस्तों, ऐसा करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके में तो डिस्प्ले चेंज किया जा सकता है, यानी कि जो डिस्प्ले ऊपर लगाया गया है वो दिखने में तो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा और असली लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल लोग होंगे उनके लिए असली और नकली में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। और इसी चक्कर में वो लोग नकली डिस्प्ले लगा देते हैं ताकि वोटों को वो अपने कंट्रोल में रख सकें, क्योंकि जो नकली डिस्प्ले होता है वहां पर एक ब्लूटूथ डिवाइस को फिट किया जाता है जिससे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन किया जा सके। उसके अलावा ये एक ऐसा डिस्प्ले ड्राइवर सिस्टम है जिसमें हम मनचाही चीजें डिस्प्ले करा सकते हैं, और यही चीज वोटों को पूरी तरह से पलट सकती है। यानी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन जब बात आती है काउंटिंग की तो ऐसे में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए जो चाहे वो नंबर हम मशीन में डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं, और इस तरह वोट्स की गिनती में बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों, किसी तरह सिर्फ डिस्प्ले में फेरबदल करके ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। अब अगर हम दूसरे तरीके के बारे में बात करें तो ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि मशीन को इस तरह हैक करने के केसेस में मशीन की जो मेमोरी है उसके अंदर हम नए डेटा के साथ में दोबारा हम उसे रीराइट कर सकते हैं। इसके जरिए भी वोटिंग में बदलाव किए जा सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अब आपको सुन के ये सब कुछ डर लग रहा होगा कि अगर मशीनों के साथ छेड़खानी करी जा सकती है तो इलेक्शन में हमारे वोट भला किस काम के, क्यों हमें टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह की हैकिंग करना भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि मशीन में जो सॉफ्टवेयर लगा है वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है, जिसे ना ही निकाला जा सकता है ना ही उसमें कुछ डाला जा सकता है। और मशीन के अंदर जो भी चीजें सही गलत करनी होती हैं वो एक्सटर्नल तौर पर होती हैं। फिर चाहे वो मशीन के डिस्प्ले से छेड़खानी करी जाए या फिर उस पर जो नंबर्स लिखे हैं उसे रीराइट करके अपनी मर्जी का नेता चुना जाए। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके सरकार सत्ता में आती है, या फिर ये जनता का प्यार है कि मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं? आपका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।